तीन कैटेगरी बताएगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। जैसे आप देख सकते हैं, मानो को देंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये तीन कैटेगरी बताएंगे। हमारे मॉडर्न ग्रामरियन के अनुसार हमको टेंस दो ही पढ़ना, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। आज के जो हमारे ग्रामरियन है वो कहते हैं कि टेंस दो ही होता है, प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर होता ही नहीं। अब कंफ्यूजन ये होता है कि फ्यूचर होता नहीं है तो हम फ्यूचर टेंस पढ़ते क्यों? लोग कहते हैं कि टेंस तीन होते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ टेंस दो। तो आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। इसमें दो सेंटेंस मैंने आपको लिया, आई गो, मैं जाता हूँ, प्रेजेंट टेंस है। आई वेंट, मैं गया, ये पास्ट टेंस है। और फ्यूचर टेंस बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, आई शैल गो, मैं जाऊंगा। हम जानते हैं कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, इसको V1, V2, V3, V4, V5 कहते हैं। अगर हम इसको लेते हैं go, went, gone, going, goes, ये आपको मैंने 5 फॉर्म बताया। किसी भी वर्ब का इस 7 फॉर्म में मैंने गो लगा करके सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाया, वेंट लगा करके पास्ट टेंस बनाया। फ्यूचर टेंस में बनाने के लिए हम इस गो को ही यहाँ पर ले आए हैं, लेकिन हमको एक अलग से वर्ब देना पड़ा, शैल। अगर फ्यूचर टेंस होता तो शैल नहीं हो करके V1, V2, V3, V4, V5 जो है, इसी में कहीं ना कहीं फ्यूचर टेंस का कोई वर्ब होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। फ्यूचर टेंस को बनाने के लिए हम लोग शैल या विल का प्रयोग करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि तब शैल या विल है क्या? तो शैल या विल जो है, आप अलग टॉपिक पढ़िएगा तो उसमें एक मॉडल था, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सिखाया। मॉडल वर्ब में हम लोग जो है शैल विल का प्रयोग या और भी बहुत सारे वर्ब का प्रयोग करते हैं। आई शैल गो का मतलब मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, यानी आपकी प्लानिंग है कि आप जाएंगे किसी फ्यूचर टाइम। तो किसी भी सेंटेंस को फ्यूचर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शैल या विल का प्रयोग, तो मेन वर्ब डाल करके हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर सेंटेंस बनाते हैं। फ्यूचर को सेंटेंस बना दिया है, न कि फ्यूचर टेंस बनाया। तो इसलिए बेसिकली हम लोग टेंस के दो ही पार्ट पढ़ते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर सेंटेंस बनाया जाता है शैल विल का प्रयोग करके, ठीक है, तब वो फ्यूचर सेंटेंस हो जाता है, यानी कि अपने समझने के लिए उसको हम फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ आते हैं पॉइंट पे। हम लोग फिर अपने टॉपिक पर आते हैं, टेंस पर। तो टेंस जो है वह किस पर इंडिकेट करता है, वर्ब पर। टेंस जो है केवल वर्ब पर डिपेंड है। वर्ब जैसे जैसे अपने रूप को बदलेगा वैसा वैसा टेंस बदलते जाएगा। अगर हम टेंस लेते हैं, 3 कैटेगरी ही लेते हैं, तो
ये 3 कैटेगरी अगर लेते हैं तो प्रेजेंट टेंस क्या करता है? प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करता है। प्रेजेंट टेंस इंडिकेट्स द प्रेजेंट टाइम। दैट्स एग्जांपल, दिस you are a boy, he is my friend, you are going। अगर पास्ट टेंस लेते हैं तो पास्ट टेंस इंडिकेट्स द पास्ट टाइम। पास्ट टेंस जो है वो पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है। जैसे you were going, he wrote a letter, I had gone to market। अगर फ्यूचर टेंस आते हैं तो फ्यूचर टेंस इंडिकेट द फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करता है। जैसे आई शैल गो, यू विल प्ले, दे विल बी गोइंग, इस तरह से इंडिकेट होते हैं। इस तीनों कैटेगरी को हम जान गए, लेकिन हम लोग ये समझ गए अभी कि प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस जो है प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करता है, पास्ट टेंस पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है, फ्यूचर टेंस फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करता है। लेकिन अलग अगर जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेंटेंस अगर हम कोई सेंटेंस है प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करता है तो प्रेजेंट टेंस ही होगा, या पास्ट टेंस अगर पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है तो पास्ट टेंस ही होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हम लोग जब अगले कक्षा में इसको प्रमोट करेंगे तब देखेंगे कि यह जो कंडीशन है जिसको हम सीक्वेंस ऑफ टेंस है, खैर उसकी भी हम चर्चा नहीं करने वाले हैं। अभी हम लोग केवल इस 3 के बारे में देखते हैं। तो पहले सबसे पहले हम आते हैं प्रेजेंट टेंस, यानी कि इसके 4 कैटेगरी होते हैं। सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से ये सिंपल प्रेजेंट के 4 काइंड्स हो गए, सॉरी प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हो गए। सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से हम प्रेजेंट टेंस के 4 भेद देखे हैं। पास्ट टेंस के विशेष तरह से 4 भेद होते हैं। अगर यहाँ पर पास्ट टेंस लिखे तो सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर हम फ्यूचर करें तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस होगा, यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनको तीनों के 4 काइंड्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 हैं, उसी तरह से पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4। टेंस के अगर हम इसको डिटेल स्टडी करते हैं तो 4 या 12, यानी 12 हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके टेंस क्लियर हो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अब आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। हेलो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, किसी भी टेंस को बनाने के पहले उसको पहचानना जरूरी होता है। जब तक आप पहचान नहीं पाइएगा तब तक आप उसको बना नहीं सकते, आपको क्लियर नहीं होगा। सबसे पहले पहचानने का तरीका क्या है? हर एक टेंस जो है, मैंने आपको बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, पास्ट के भी 4 होते हैं और फ्यूचर के भी 4 होते हैं। इस सभी 4 जो कैटेगरी है अलग अलग पहचानने का। सबसे पहले अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखते हैं, इसके पहचानने का तरीका क्या है?
इसका जो भी अंतिम शब्द होगा हिंदी का वो है, दिव्यो ये है, ई है, ये हो, इस तरह से सेंटेंस लगाना आता है। जैसे अगर हम उदाहरण लेते हैं, वह जाता है, हेलो वो, हाँ, इस तरह से हमने ये देखा, दो सेंटेंस अगर हम दो वाक्य लेते हैं, वह जाता है, ता है लगा है, ती है लगा हुआ है, इस तरह से हम देखते हैं ता है, ती है, से हो, इस तरह से जो अंत में आता है वो हमको पहचान हो जाता है, मेरा सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम यहाँ तक समझ गए कि सिंपल प्रेजेंट की पहचान क्या लेंगे। अब इसको बनाएंगे कैसे, अब इस फॉर्मूला को देखना। इस फॉर्मूला को बनाने से पहले हमको एक चीज नोट करना पड़ता है। हेलो कौन, हेलो इस बॉक्स को आप गौर से देखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर कर देता है। यहाँ पर ये पर्सन है, एस एन सिंगुलर नंबर हो गया, पी एन प्लूरल नंबर हो गया, एस पी फर्स्ट पर्सन, एस पी सेकेंड पर्सन, टी पी थर्ड पर्सन, मैंने शॉर्ट में लिखा है। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर आई होता है, प्लूरल नंबर बी होता है। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर नंबर यू और प्लूरल नंबर भी यू ही होता है। मैंने यहाँ पर एक दाऊ लिखा है, TSOU दाऊ। दाऊ का प्रयोग पुराने समय में हमारे जो पोएट हैं, जो कवि हैं, जो पोएट्री लिखने वाले हैं, वो लोग प्रयोग करते थे, लेकिन अब दाऊ का प्रयोग बंद हो गया। तो हम लोग सिंगल और प्लूरल दोनों यू ही यूज करते। पर्सन पे आते हैं, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नाउन का मतलब होता है सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन में जैसे किसी का नाम आ सकता है, राम, मोहन, राम, इस तरह हम कहते हैं कि किसी एक पर्सन का इंडिकेट होता है, इसलिए हम उसको सिंगुलर नाउन कहते हैं। थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर में दे, ये मतलब वे हो गया। टी नाउन का मतलब प्लूरल नाउन हो गया, जैसे बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, इस तरह से देते हैं। तो हमको ये समझ में आ गया, ठीक है। तो इस बॉक्स में और जोड़ लीजिए यहाँ पर आए। अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर जब लिखाएंगे, बॉक्स में एस भी लगेगा और कभी डज भी लगेगा। एस किसके साथ लगता है, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ एस लगेगा, और जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डज लगेगा। ताकि एस किसी के साथ नहीं लगेगा, केवल आपको ये जो बॉक्स दिए गए हैं इसी में ही लगने वाला है। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं, ए, आई, ई, यू, दे, प्लूरल नाउन, इस सब के साथ नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम थोड़ा आगे देखिए।
मोबाइल में सुना था। इसको नोट भी करना था। आपको दिक्कत नहीं है, आप केवल पढ़िए, वीडियोस बना करके यूट्यूब पर ऑनलाइन कर देंगे, आप देख लीजिए। अभी आप केवल समझिए, कोई भी डाउट है तो आप पूछ नहीं। अच्छा जी, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिस पर हमने अभी हम चर्चा कर रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम जब सिंपल प्रेजेंट टेंस की चर्चा कर रहे हैं, अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने हम समझ गए पहचान क्या होती है। पहचानने के बाद हमने पर्सन देखा, कौन कौन सा पर्सन है, कौन कौन सा कैटेगरी है। अब जब हम इतना समझ गए तो अब मेरे पास ये प्रश्न आता है कि तब हम इसको बनाए नहीं सकते। बनाने के इसके 6 फॉर्मूला, जिस पर हम लोग मैथ का फॉर्मूला करते हैं, तो इसका भी अपना एक फॉर्मूला है, इसको हम स्ट्रक्चर करते हैं। पहला सब्जेक्ट और में SCS और दूसरा ऑब्जेक्ट। अब ये SCS आपको कहाँ लगाना है, नहीं लगाना है, मैंने अभी आपको नोट करके बताया था। इसमें जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, उसी में SCS करते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्ट्रक्चर से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सारे ट्रांसलेशन को हम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि वह जाता है, वह जाता है, वह का ही हो जाएगा। ठीक है, जाना का वो होता है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ही के साथ ही जहाँ लगा लगा देंगे, वाज लगा देंगे। मुझे समझे, इस बात नहीं लगाना है, इज या वाज नहीं लगाना है। आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसा करना है कि इसमें मार का प्रयोग नहीं करना, आपको सब्जेक्ट के बाद तुरंत फर्क लिखना है। ठीक है, जैसे अगर हम इसको समझते हैं कि यहाँ पर ठीक है, ये 3 सेंटेंस है। वह जाता है, वह का क्या हो जाएगा, ही, यहाँ पर हम इसको ही लिख सकते हैं। वह क्या करता है, जाता है। अब वर्ब लिखना है हमको, जाना। याद रखिएगा, किसी भी हिंदी शब्द के अर्थ में ना लगा हो तो वह वर्ब हो जाता है। जैसे जाता, ना लगा है, आना, ना लगा है, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, सोना, हंसना, रोना, ये सब के अंदर ना लगा हुआ, इससे यह पता चलता है कि ये क्या है, वर्ब। तो वह जाता है। ठीक है, जाना का गो होता है। हम गो लिख करके यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे। वह सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब वो हो गया। अब कह रहे हैं कि कहीं ये आपको लगाना है। SCS लगाने के लिए मैंने आपको अभी एक बॉक्स दिया, बॉक्स में नीचे जो थर्ड पर्सन है उसमें आप थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट लिखा हुआ है, या सिंगुलर नाउन। उसी के साथ तो क्या करना है, जैसे वर्ब है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यों होगा भाई, क्योंकि ही क्या है, वह सब्जेक्ट है।
का सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, इसलिए हमने 2 में यस लगा दिया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट मेरा भी हो जाएगा वह, अब इससे वर्ब कौन है, नहीं जाता है, हाँ ये वर्ब है, ठीक है। तो ही सब्जेक्ट हो गया और जाता है क्या हो गया, यहाँ पर 2 होता है। ऊपर हमने ही में गोज में यस लगाया था, उसी नियम के अनुसार गोज भी हो जाएगा। तो ही मेरा सब्जेक्ट हो गया, गोज मेरा वर्ब हो गया और अंत में ऑब्जेक्ट। इसमें खाली था कि वह जाता है, ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन इसमें वह जाता है कहाँ, प्लेस का नाम है बाजार, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ही गोज टू मार्केट, ठीक है। अब एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तुम दौड़ते हो, दौड़ते हो, सब्जेक्ट पहले तुम हो जाएगा, यहाँ पर यू लिख देंगे। तुम क्या करते हो भाई, दौड़ते हो, क्या होता है। अब हम देख रहे हैं कि हम थोड़ा सा बॉक्स पर आते हैं, जो आपको बॉक्स बताएंगे देखेंगे। अगर आप उस पर देखते हैं यू के साथ कहीं भी एस का जिक्र नहीं है, हम क्या करेंगे, यू रन ही करके छोड़ देंगे, रन में एस नहीं है। अब मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, मान लीजिए कि जाता है तो वह नहीं जाता है। कि आप बॉक्स नीचे देखिएगा तो ये जो थर्ड पर्सन है डर लगाने की, तो बॉक्स मैंने आपको पर्सन का लिखवाया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसमें आपको बॉक्स में लिखा हुआ है कि या सिंगुलर नाम के साथ डर लगाना है, लगाना है, दस लगाना है, तो दस कहाँ लगाएंगे भाई, दस जो है जब मेरा सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, मतलब नहीं लगा तो नहीं जाता, नेगेटिव हो जाएगा। अगर नेगेटिव होता है मतलब क्वेश्चन बन जाता है, क्या बन जाता है, वहां भी हम दस का प्रयोग करेंगे, तो वह नहीं जाता है। तो ये नॉट लिखा है, वो लिखा है तो नॉट लिख देंगे, और अंत में जाता है तो ही डज नॉट गो। यह आपके स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला के अनुसार हम लोग इस दो को पहले अभ्यास करेंगे, अभ्यास के बाद आगे वीडियो में कुछ 6 स्ट्रक्चर करते हैं, तब जाकर के सारा पॉइंट आपको क्लियर। आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो उसको पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हेलो, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप लोग? अगर कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। लगता है कि हमारे स्टूडेंट लोग को कोई क्वेश्चन नहीं है, सभी लोग समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, वीडियो क्लोज किया जाए। क्वेश्चन नहीं है।